कब तुम कृपा करोगी। राधे रानी कब तुम कृपा करोगी। राधे रानी कब तुम कृपा करोगी। श्री राधे रानी कब तुम कृपा करोगी। श्री राधे रानी कब तुम कृपा मेरो मन नित चलत कुमारग। 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 कब दुख दाहरोगे। श्री राधे रानी कब तुम कृपा करोगी। श्री राधे रानी कब तुम कृपा करोगे। श्री राधे रानी कब तुम कृपा करोगी। अति दुर्गम भव जाल बंधो में। अति दुर्गम भव जाल बंध्यो है। अति दुर्गम भव जाल बंध्यो है। अति दुर्गम भव जाल बंध्यो है। निज शरण कब लोगी। राधे रानी निज शरण कब लोगे। श्री राधे रानी कब तुम कृपा करोगी। श्री राधे रानी कब तुम कृपा करोगी। वृंदावन को आसरावरी। वृंदावन को आसरावरी। वृंदावन को आसरावरी। वृंदावन को आसरावरी। दर्शन कब तुम दोगे। राधे रानी दर्शन कब तुम दोगी। श्री राधे रानी कब तुम कृपा
कब तुम कृपा करोगी। राधे रानी कब तुम कृपा करोगी। राधे रानी कब तुम कृपा करोगी। श्री श्यामा प्यारे कब तुम कृपा करोगी। श्री राधे रानी कब तुम कृपा करोगी। श्यामा प्यारे कब तुम कृपा करोगी। श्री राधे रानी कब तुम कृपा करोगी। राधे रानी कब तुम कृपा करोगी। श्री राधे। श्री सुखदेव जी परीक्षित जी के सामने भगवान के महाराज की कथा प्रारंभ कर रहे हैं, बड़े सावधान होकर के, क्योंकि ये भगवान के पंच प्राण माने जाते हैं। जैसे हम दूध को जब मथते हैं या दही को जब मथते हैं तो माखन निकलता है, ऐसे ही श्रीमद् भागवत महापुराण का सार ये है। हम सब अपने मन को भगवान के इस महारास में समर्पित करें। भगवान के महाराज को सुनने का अधिकारी कौन है, सबसे पहले तो ये जाने। संतों ने कहा है, प्रथम सुमरी भागवत भक्त भगवत बानी, द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नव भांति बखानी, तृतीय करे गुरु समुझी दक्ष सर्वज्ञ रसीलो, चौथे होए विरक्त बसे बनराज बसीलो, पांचे भूले देह सुध तब छठे भावना रास की, और साते पावे रीति रस श्री स्वामी हरिदास की। कुछ नियम बताए हैं हरिदास जी ने, संतों ने, और वो नियम क्या है? भगवान की पावन महारास को श्रवण करने के लिए सबसे पहले हमें भगवान की कथा सुनने का अभ्यास करना चाहिए। पहले पात्रता तो हासिल करें, क्योंकि यदि पात्रता हासिल नहीं करेंगे तो तर्क करने लगेंगे, जिज्ञासु कभी नहीं बनेंगे। इसीलिए भगवान की जहां भी कथा हो, जहां सत्संग हो, जहां प्रवचन हो, वहां पर जाने की चेष्टाएं करते रहना चाहिए, खूब कथा सुननी चाहिए। ये पहली बात कही है। दूसरी बात कहा, व्यास जी ने भागवत महापुराण में जो नवदा भक्तियां बताई हैं, उनमें से 9 तो नहीं तो जितना प्रयास हो, ज्यादा से ज्यादा भक्ति पर चलने का प्रयास हो हमारा, ये दूसरी बात है। तीसरी बात, हमारे जीवन में कोई ना कोई गुरु होना अवश्य है, और गुरु भी ऐसा वैसा नहीं, दक्ष सर्वज्ञ और रसीला, जो जानकार हो, समझाने में कुशल हो और भगवत प्रेम में डूबा हुआ हो। तब चौथे शर्त बताते हुए, चौथी बात बताते हुए कहते हैं, मन में विरक्ति का भाव जगने लगेगा। जब ये 3 बातें हो जाएंगी तो आपको ये लगेगा कि ये संसार बेकार है, मन में विरक्ति का भाव जगेगा और फिर वृंदावन में बसने का भाव बनने लगेगा। ये चौथी बात है। 5वीं बात बताते हुए कहते हैं, देह की सुध भी भूल जाए, हमारे देह की सुध हमें ही ना रहे, देह की सुध भूल जाए, तब छठे भावना रास की, तब हम सही ढंग से पात्र बन पाएंगे रास को श्रवण करने की। इतनी शर्तें गिनाई हैं। तब छठे भावना रास की और साते पावे रीति रत श्री स्वामी हरिदास की। ये शर्त बताई हैं, ये नियम बताए हैं।
इसलिए हम सबको बड़े भाव से सुनने का प्रयास तो करना ही है। सबसे पहले तो हम ये जाने कि भगवान ने महारास जिन गोपियों के साथ किया, ये गोपियां क्या है, ये गोपी है क्या। कहा गोभी इंद्रियः कृष्ण रस पीवती इति गोपी। जो अपनी इंद्रियों से कृष्ण रस का पान करती है वही गोपी है। जो सोते जागते उठते बैठते नाचते कूदते खाते पीते हर परिस्थिति में भगवान का स्मरण करे वही गोपी है। गो यानी इंद्रिय, पी यानी पीना। जो अपनी समस्त इंद्रियों से कृष्ण रस का पान करती रहती है वही गोपी है। और ये गोपी आई कहां से है? तो कहा भगवान श्री राम जब दंडकारण्य वन में वनवास के समय जब गए तो दंडकारण्य में रहने बड़े बाले बड़े बड़े संत सिद्ध महापुरुषों ने जब भगवान के रूप को देखा तो मोहित हो गए। विचार करने लगे कि यदि हम गोपी होते तो भगवान की सेवा में लग जाते। संत विचार कर रहे हैं। राम जी ने उनके भाव को समझ लिया और वही संत दंडकारण्य के संत आज ब्रज में गोपी बन करके आ गए। भगवान ने जब दैत्यराज बलि के यज्ञ में पधारे थे तो दैत्यराज बलि के यज्ञ में दैत्य कन्याएं भी खड़ी थी और दैत्य कन्याओं ने भगवान वामन भगवान को देखा, मोहित हो गई। विचार करने लगी अगर इनकी सेवा का अवसर हमें मिले तो कितना अच्छा हो। भगवान ने उनके मनोभाव को भी पूर्ण किया है। वे दैत्य कन्याएं भी ब्रज में गोपियां बन करके आ गई हैं। बलि को जब भगवान ने छुप करके मारा, भगवान ने यद्यपि ये काम ठीक तो नहीं किया था, परंतु जितने भी वहां पर साधु संत विप्रगण थे, सबका जब ये भाव उठा भगवान की सेवा का, तो भगवान ने समस्त संतों को वृंदों को अपने ब्रजमंडल में गोपी बनने का अवसर प्रदान किया। और कौन गोपी हैं? कहा भगवान ने कच्छप अवतार भी लिया था। जब समुद्र मंथन हो रहा था तो भगवान कछुआ बने थे। तो भगवान तो समुद्र में कछुआ बन करके बैठे थे, समुद्र मंथन हो रहा था, परंतु उस समुद्र में बहुत सी मछलियां तैर रही थी, घूम रही थी, और उन मछलियों ने भगवान को यानी कछुए के रूप में भगवान को देखा, मोहित हो गई। विचार करने लगी इनकी सेवा हमें करने को मिल जाए तो कितना अच्छा हो। वे मत्स्य कन्याएं भी आज ब्रज मंडल में गोपिकाएं बन करके आ गई। और कौन है? कहा 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों में कुल मिलाकर 1,00,000 मंत्र हैं और उन 1,00,000 मंत्रों को 3 कांडों में बांटा गया है। कौन कौन से? कहा ज्ञान कांड, उपासना कांड और कर्म कांड। ये जो आप पूजा पद्धति में मंत्र ब्राह्मणों के मुखारविंद से उच्चारित होते देखते हो ना, ये कर्म कांड के अंतर्गत आते हैं। तो ये 1,00,000 जो चारों वेदों के 1,00,000 मंत्र हैं उनको 3 कांडों में बांटा है। उसमें से ज्ञान कांड के 4,000 मंत्र हैं, उपासना कांड के 16,000 मंत्र हैं, 20 हो गए, 20,000। 80,000 मंत्र कर्म कांड के हैं, पूरे 1,00,000 हो गए। वो कर्म कांड के 80,000 मंत्र ही ब्रज में गोपिकाएं बन करके आए हैं। और कहा भगवान श्री रामचंद्र जी ने जब माता सीता का परित्याग किया और भगवान ने जब यज्ञ किया, उस समय माता सीता की आवश्यकता पड़ी।
बिना धर्म पत्नी के यज्ञ कैसे पूर्ण हो? क्या किया जाए? तब वशिष्ठ जी ने मिट्टी की सीता की प्रतिमाएं बनवाते थे और रोज राम जी के साथ में बैठाकर वो यज्ञ होता था और उन प्रतिमाओं को एक कक्ष में एकत्रित करके रख रहे थे। एक दिन जब यज्ञ पूर्ण हो गया, रामचंद्र जी ने वो कक्ष खोल करके देखा। उस कक्ष में बहुत सी मिट्टी की मूर्तियां थी सीता जी की। भगवान रामचंद्र जी विचार करने लगे कि देखो, इस मूर्ति के जो नेत्र हैं वो मेरी सीता से कितने मिलते हैं। ये जो प्रतिमा बनी है, इस प्रतिमा के जो केश बने हैं ये कितने प्यारे बनाए हैं, मेरी सीता से इसके केश मिलते हैं। किसी प्रतिमा को देख करके रामचंद्र जी विचार करते हैं कि ये इसके चरण मेरी सीता से कितने मिलते हैं। इस प्रकार से एक एक प्रतिमा को देख करके भगवान श्री सीता जी से तुलना कर रहे हैं। महाराज वे सारी प्रतिमाएं साक्षात प्रकट हो गई और रामचंद्र जी से कहने लगी हमें स्वीकार करो। रामचंद्र जी ने कहा नहीं नहीं, ये संभव नहीं हो सकता, क्योंकि मैं तो इस अवतार में मर्यादा पुरुषोत्तम बन करके आया हूँ, एक पत्नी व्रतधारी हूँ, इसलिए मैं इस अवतार में तो तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता, परंतु तुम्हारे भाव को मैं पूर्ण अवश्य करूंगा। आज वही मूर्तियां ब्रज में गोपिकाएं बन करके आई हैं। तो इन गोपिकाओं के भिन्न भिन्न विभाग बन गए हैं। कौन कौन से? कहा दैत्य कन्याएं हैं, मत्स्य कन्याएं हैं, साधन सिद्धा हैं, स्वयं सिद्धा हैं। साधन सिद्धा, स्वयं सिद्धा, दैत्य कन्या, मत्स्य कन्या। इस प्रकार से इन गोपियों के अलग अलग विभाग हो गए हैं। कुछ श्रुति रूपा भी है, कुछ मुनि रूपा भी है। श्रुतियों में से भी तो आई है गोपियां बनकर, और ब्रज में आकर के किसी की पत्नी बन गई, किसी की माँ, किसी की बहन, और बहन बेटी बनकर ब्रज में मंडल में जन्म लेकर के आज भगवान को पाने की इच्छा से वह गोपियां बनकर के आई हैं। भगवान ने ये देखो, रास पंचाध्यायी भगवान का हृदय है, इसलिए पूज्य श्री सुखदेव जी ने इसका प्रारंभ भी भगवान शब्द से किया है। भगवान पिता रात्रि शरदोद फुल्ल मल्लिका वीक्ष्यरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रिता योग मायामुपाश्रिता। आज शरद पूर्णिमा की रात्रि थी। शरद पूर्णिमा की रात्रि यूं तो स्वयं ही बहुत सुंदर लगती है, परंतु आज की शरद पूर्णिमा की रात्रि का तो कहना ही क्या है। चंद्रमा प्रमुदित हो रहा है, नव कोमल बालुका खिली हुई है, और कलकल निनादनी यमुना के पावन तट पर आकर के आज भगवान ने उस पूरे शारदीय सौंदर्य को निहारा, देखा। शरदोद फुल्ल मल्लिका, जहां चारों तरफ मल्लिकार्जुन के पुष्प खिले हुए थे, भगवान ने सब ओर दृष्टि डाली, प्रसन्न हो गए, और आज भगवान के मन, भगवान के भीतर एक संकल्प उठा है। यूं तो भगवती श्रुतियों ने भगवान को बिना मन का बताया है। भगवान के अंदर मन नहीं होता। अमना सुग्रो, भगवान को श्रुतियों ने बिना मन का बताया है, परंतु भगवान के मन में देखो संकल्प, विकल्प, इच्छाएं, ये सब तो मन में ही होती हैं।
बिना मन के कैसे काम चलेगा? इसलिए भगवान हैं तो बिना मन के, परंतु आज मन को अपने भीतर भगवान ने उत्पन्न किया है और एक संकल्प उठा है उस मन में। और वो संकल्प क्या है? कहा रंतुम, रमण करने का, विहार करने का, ब्रजबामाओं के साथ रमण करने का आज भगवान के मन में संकल्प उठा है। और ये संकल्प पूर्ण कैसे होगा? कहा योग माया उपाश्रितः, बिना श्री राधा रानी की कृपा के ये संकल्प पूर्ण नहीं हो सकता कभी। भगवान की आह्लादनी शक्ति श्री राधा रानी है। अघटित घटना पटीयसी योगाय संयोगाय या माया कृपा, माया की कृपा से अघटित घटना भी घट सकती है, इसलिए श्री राधा रानी की आवश्यकता है। इसलिए भगवान ने राधा रानी का भी आवाहन किया है। देखो, भक्त भगवान को याद करे, इसका नाम है भक्ति। भक्त भगवान को जब याद करता है, इसका नाम है भक्ति। परंतु भगवान भी जब भक्त को याद करने लग जाए, ये भक्ति की पराकाष्ठा है। फिर वह भक्त नहीं रहता, फिर तो वह प्रेमी बन जाता है। आज तक गोपियां भगवान को याद करती रहती थी, लेकिन आज तो विचित्र घटना घट रही है कि गोपियां अपने अपने घरों में कार्य कर रही हैं, परंतु भगवान को आज उनका स्मरण हो रहा है। प्रेम की सफलता कब होती है? प्रेम की सफलता एक तरफा नहीं हो सकती। प्रेम की सफलता तब ही है जब सामने वाला प्रेमी भी हमें याद करे। ये गोपियों की प्रेम की सार्थकता है। महारात में भगवान ने गोपियों को याद किया, ये गोपियों के प्यार की पूर्ण रूपेण सफलता है। भगवान ने आज उस पावन कलकल निनादनी यमुना के तट पर बंसी बजाई है। निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्योन्मलक्षितोद्धमा सा यत्र कान्तो जवलोलकुण्डला। आज भगवान ने बंसी बजाई। और बंसी ही क्यों बजाई? कहा बंसी में प्राण लगते हैं, प्राणों से बंसी बजाई जाती है, सांसों से। इसलिए भगवान ने अपने मानो सांसों को ही न्योछावर कर दिया है और गोपियों का आवाहन किया है। भगवान ने यूं तो बंसी बहुत बार बजाई है, परंतु 2 बार भगवान ने जब बंसी बजाई वो बहुत महत्वपूर्ण रही है। एक बार वेणु गीत में भी सुखदेव जी ने वर्णन किया है, वेणु गीत में भी भगवान की बंसी बजी थी। भगवान की दोनों बार बंसी बजाने में परिणाम भिन्न भिन्न निकला है। जब वेणु गीत में बंसी बजाई थी तब त्रिभुवन मोहित हो गया था उस बंसी के स्वर से। सुखदेव जी कहते हैं इति वेणुर्वम राजन सर्वभूत मनोहर। संकेत भी दिया है, जब वेणु गीत में भगवान ने बंसी बजाई थी तो त्रिभुवन मोहित हो गया था। और क्यों ना हो, क्योंकि भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है। ये इंद्र या अन्य देवता एक ब्रह्मांड के देवता हैं, एक ब्रह्मांड के ही सत्ताधारी हैं, परंतु जब अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक ने वेणु बजाई तो फिर एक ब्रह्मांड का नायक अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक का संगीत कैसे समझ पाएगा? मोहित हो गए।
त्रिभुवन मोहित हो गया। यमुना जी की जो जलधारा थी स्तब्ध हो गई और जो पर्वत थे वो भी पिघलने लगे भगवान के वेणु रव को सुन करके। सर्वभूत मनोहरम